ओम शांति। आज भगवान ने हम आत्माओं के लिए बहुत सुंदर संदेश दिया है कि अगर राम की मत पर चले तो जिंदगी 7 स्टार हो जाएगी और रावण की मत पर चले तो फिर जिंदगी दुख से भरी, अशांति से भरी, पीड़ा से भरी हो जाएगी। तो राम की मत पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? राम की मत पर वही चल सकते हैं जिन आत्माओं ने निर्णय लिया हो कि हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अर्थात पुण्य आत्मा बनना है। तो आज इसी से संबंधित हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं प्रमीला बहन का। प्रमीला बहन कहते हैं कि पाप कर्म और पुण्य कर्म कराने वाला तो भगवान ही है, तो फिर हम जिम्मेदार कैसे हुए? तो प्रमीला बहन, पाप और पुण्य कर्म भगवान नहीं कराता है। भगवान सिर्फ एनर्जी देता है, आत्मा की शक्ति, ऊर्जा हमें देता है। जैसे घर में लाइट आ रही है, उससे हम पंखा चलाएं, टीवी चलाएं या फिर कोई ऐसी वॉशिंग मशीन चलाएं, निर्भर हम पर करता है कि लाइट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। वैसे ही आत्मा की शक्ति हर एक के अंदर है, परमात्मा की शक्ति भी सबको दी गई है, लेकिन हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल किस में करते हैं? आप चाहो तो पंखा चलाओ, अर्थात पुण्य कर्म करो उस ऊर्जा से, या फिर उस ऊर्जा से पाप कर्म करो, दुख देने वाले, परेशानी करने वाले, लोगों में अशांति फैलाने वाले। तो परमात्मा नहीं कराता है पाप कर्म और पुण्य कर्म। भगवान ने तो वह हमें ऊर्जा दी है, वो शक्ति दी है, जिसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो वो हम पर निर्भर करता है। अब बाय चांस अगर हमने उस ऊर्जा का उपयोग पाप कर्म में किया तो क्या होगा? यह बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस ऊर्जा का उपयोग हम जैसे ही जिस तरीके से करते हैं वही हमें भुगतना पड़ता है। अब बात आती है कि पुण्य कर्म की ऊर्जा का उपयोग कैसे करें। तो प्रमीला बहन, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर चाय की प्याली भरी हुई है, उसके अंदर और चाय डालेंगे तो चाय क्या होगी? गिर जाएगी, नीचे छलक जाएगी। अगर तुम्हें वास्तव में जीवन 7 स्टार बनाना है, सुंदर बनाना है, तो अपने अंदर जो सीखा हुआ है वो खाली करना होगा, अपनी मत को छोड़ देना पड़ेगा। सीखता वही है जो क्या करता है, जो खाली रहता है अंदर, अंदर से अपने शब्द पहले से भरे पड़े हैं, उसको भला सिखाया कैसे जा सकता है? तो आज भी यही कहना चाहूँगा कि ये सेशन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने अंदर से जो ज्ञान फालतू का भरा पड़ा है, व्यर्थ बातें भरी पड़ी है, उसको खाली करो तो अंदर जा पाएंगी दूसरी बातें। नहीं तो चाय का प्याला ऐसा ही होता रहेगा, ऊपर जाएंगे तो सही लेकिन छलक जाएगा। तो अब हम इसी कड़ी में आगे प्रश्न लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना? पाप और पुण्य का चुनाव करना हमारे हाथ में है, ऊर्जा हम यूज करेंगे ना। पंखा चलाए, टीवी चलाए, हम पे निर्भर है, तो हम पाप करें कि पुण्य करें ये हमारे हाथ में है। भगवान हस्तक्षेप नहीं करता, भगवान ने तो समझ दी है, अब हम चुनाव हमारे हाथ में है। तो अब दूसरा प्रश्न आता है, जो दूसरा प्रश्न है अनिकेत भाई का। अनिकेत भाई कहते हैं कि हमारे भाई की शादी हुई है, और भाई की शादी हुई तो अभी लगभग साल भर ही हुआ है,
लेकिन जो भाभी आई हैं उनका स्वभाव इतना खतरनाक है कि वो माँ परेशान हो गई है, न खाना समय पर देती है, हर बात में बस बाहर पार्टी पे जाना, ये करना वो करना, सब कुछ है। और मेरी माँ तो बहुत अच्छे कर्म करने वाली है, माँ तो किसी को गलत तक भी नहीं बोलती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसी बहू आने के बाद हम लोगों में जितना प्यार था वो भी नहीं बचा, और माँ बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। तो मुझे कर्मों का ज्ञान तो समझाइए। मुझे नहीं लगता है कि अभी गलती तो पूरी किसकी, भाभी की ही लग रही है। तो अनिकेत भाई, कुल मिलाकर आप यह पूछना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो कि भाभी खराब आई है। हाँ, शादी हुई है तो, और माँ तो ज़्यादा, आप लोग तो होंगे ही सही दुखी, हाँ लग रहा है आपकी बातों से, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ दुखी है। बहू ऐसी आई है, समय पर काम नहीं करती है, ध्यान नहीं रखती है, सेवा नहीं करती है। लेकिन अनिकेत भाई, यहाँ पर भगवान हमें समझ देता है, कर्मों का ज्ञान देता है। अब कर्म में पता कैसे चलेगा, तुम्हारा नजरिया क्या है देखने का। भगवान तुम्हारे तरीके से बनाई हुई कहानी के नहीं देखता है कि भाभी ने बुरा कर रहा है, भाभी समय पर ये नहीं देती, भाभी वो नहीं करती। हम ये नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, कर्मों को देखने का तरीका क्या है कि इसमें दोषी कौन। जज में भगवान ने साक्षी दृष्टा स्थिति का अर्थ क्या होता है, हम साक्षी होकर देखें। और तो सबसे पहले इस कहानी में अगर तुम्हें बहुत अच्छा सुंदर तरीके से काम करना है तो एक ही काम होगा निकेत भाई, कि सबसे पहले डायरी लो और पकड़ो, डायरी में लिखो सभी कैरेक्टर का नाम लिखो, भाभी का, मम्मी का, और जो जो लोग परेशान हैं सबका लिखो। उसमें पहला नाम लिखो कि दुखी कौन। हाँ, तो नाम क्या लिखना है, दुखी कौन। ठीक है, क्योंकि शुरुआत हम पहले पता लगाएंगे कि दोषी कौन। हाँ, कोई भी घटना में हम दोष तो देंगे ना किसी न किसी को, तो जो दोषी कौन है वो पता लगाने का तरीका क्या है कि दुखी कौन है इस समय। तो दुखी कौन है इस समय, भाभी क्या दुखी है, वो तो दुखी नहीं है, वो तो बोल रहे किटी पार्टी कर रही है, सब कुछ कर रही है। हाँ, तो इसकी भाभी की वजह से एक तो दुखी हो रहे हैं माँ, इस समय दुख में माँ है। दूसरी बात, आप लोग भी कुछ कुछ दुखी लग रहे हो। ठीक है, तो गलती किसकी है, गलती भाभी की नहीं देखी जाती है यहां पर। जो दुखी है उसी की गलती है, जो दुखी है उसकी गलती है। अब आप बोलोगे ये कैसे। हाँ? जैसे एक चोर है, रास्ते में एक गरीब है, बहन है, गरीब बहन को पर्स है, उसमें एक मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल बहुत सस्ता है, 1000-1500 का। एक पास में बहन है, उसके पास आईफोन पड़ा है, दोनों बातें कर रहे हैं। लेकिन चोर आया, गरीब की बहन के जो मोबाइल था तो वो मोबाइल लेकर चला गया चुरा करके। स्टैंड, बस स्टैंड पे खड़े हैं। तो अब इस पूरी घटना में दुखी कौन हो रहा है, दुखी हो रही वो बहन, जो मुश्किल से पगार से वो मोबाइल उसके पास था वो चुरा के लेके गया। तो चोर इसमें दुखी है, दुखी वह चोर तो मजे में है, अभी अभी तो दुखी नहीं है चोर। तो इस समय, और बास में जो इतनी पैसे वाली थी उसका मोबाइल चुरा करके लेके नहीं गया, जो कि 1 लाख का मोबाइल था। तो इस पूरे प्रोसेस में दुखी कौन है, पूरी प्रोसेस में तो वो गरीब बहन ही दुखी है, तो गलती भी उसकी है। अब आप कहोगे गलती उसकी कैसे है। देखो, कर्मों का हिसाब किताब हमें दिखता नहीं है, वो अनिकेत भाई आज से समझ लो तो बहुत बड़े बोझ हल्के हो जाएंगे। वो चोर, उसका भी तो मोबाइल चुरा सकता था 1 लाख का, उसी का ही मोबाइल क्यों चुराया। तो यह कर्मों का हिसाब किताब है, और कर्मों के हिसाब किताब में तुरंत हम ये नहीं देखते कि उसने ऐसा क्या किया, उसने ऐसा क्या किया। कर्मों के हिसाब किताब में तो दुखी कौन है इस समय, दुखी कौन चल रहा है, वो ही कर्मों का भागी है। उसने ही ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो दुखी हो रहा है। और निकेत भाई, मैं आपको समाधान भी दे रहा हूं, लेकिन यहां पर तो सत्यता बातें सीखनी होगी। इस पल में मां दुखी लग रही है, तो हिसाब किताब मां का तगड़ा है, उन्होंने कुछ तो गलत किया है।
दिख तुम्हें नहीं रहा है, वो भी दिखा देंगे अभी कैसे गलत हुआ है। क्योंकि प्रश्न पूछो मत, यहां पर पूछते हो तो सत्यता ध्यान रखने, क्योंकि सत्य को अगर हम देखेंगे तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे। हाँ? तो ही हम निवारण कर पाएंगे। तो जब कोई भी घटना में दोषी जो भी होगा, तो दोषी वह होगा जो इस समय दुख का फीलिंग कर रहा है। पहली बात ये क्लियर हो गई, उसी के कर्मों का हिसाब किताब है। कोई तुम्हारी पास्ट की कहानी भूल नहीं पा रहे हो तो पुरानी कहानी में देख लो, कहानी में या तो कोई दुखी मिलेगा या सुखी मिलेगा। पुरानी तुम्हारी कोई कहानी है, इसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वैसा किया था, उसने मुझे थप्पड़, उसने मेरा अपमान किया था। अपमान करने की घटना में दुखी कौन था? अगर आप खुद थे तो आप दुखी थे, क्योंकि आप दोषी थे इसलिए आप दुखी हुए। अब कैसे दुखी थे इसको भी थोड़ा क्लियर कर ले तो उस कहानियों से आप मुक्त हो जाओगे। उदाहरण के लिए, एक बॉस का एक ऑफिस के अंदर कर्मचारी है जो लो लेवल पे नीचे है। उसका बॉस बिना काम का कर्मचारी को पूरी बातें सुना देता है, गुस्सा कर देता है, इतना गुस्सा करता है डांट देता है उसको। अब वो कर्मचारी क्या करता है? कर्मचारी तो उसको कुछ बोल नहीं सकता, इतना बड़ा बॉस है, जवाब कैसे देगा उसको? वो कर्मचारी गुस्से, अंदर से फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, लेकिन गुस्सा तो बोल नहीं पाता है उसके बॉस को। और वही कर्मचारी नीचे घर पर आता है और वो अपनी बीवी पे गुस्सा निकालता है। सब्जी तूने अच्छी नहीं बनाई, ये नहीं बनाया, वो नहीं, सब्जी बहुत सुंदर बनी है, लेकिन वो गुस्सा कहां से लेके आया है? जो बॉस ने बिना कारण उसको डांटा। अब वो गुस्सा ट्रांसफर किसका हुआ? गुस्सा ट्रांसफर हुआ उसकी पत्नी पे। और पत्नी भी पति को कुछ बोल नहीं सकती, कुछ बोले तो क्या पता थप्पड़ भी मार दे। पति हुआ बलशाली, वो उससे कमजोर हुए। अब वो पत्नी को गुस्सा आया कि अंदर से कुछ बोल तो नहीं पाती, लेकिन मूड उसका भी खराब हुआ। अब उसने अपने 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों को डांटा। बड़े बच्चे को डांटा कि तू पढ़ाई नहीं करता, उसको थप्पड़ी मार दी कि तू इधर उधर घूमता रहता है, जबकि वो तो डेली शाम को घूमता रहता है। लेकिन बड़े बेटे पे गुस्सा आ गया, वो गुस्सा निकला बड़े बेटे पर। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को थप्पड़ मार दी, उस पे गुस्सा निकाल दिया। अब छोटे बेटे किसको बोले? बड़े बेटे को तो, बड़े भाई को तो बोल नहीं सकता है। बड़े बेटे ने छोटे भाई पे गुस्सा नहीं, तो छोटे भाई ने कुत्ते को पत्थर मारा। कुछ नहीं, बैठा बैठा जोर से पत्थर मारा और कुत्ता भागा, जोर से पत्थर उसको लग गया। वो बिलबिला गया गुस्से में। कुत्ते को क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है? और कुत्ता गया और कुत्ते ने किसको काटा पता है? उसी बॉस को पाव पे कुत्ते ने काटा। खबर आएगी बॉस को पाव में। अब बॉस जो ऑफिस का है उसको ही हम देखें, इसकी पीछे की कहानी नहीं पता रहे। कुत्ते ने काटा तो हम कुत्ते को दोष देने लगेंगे, कुत्ते ने इसको क्यों काटा, कुत्ते को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कुत्ते आजकल हो गए, आवारा कुत्ते हो गए। अरे आवारा बनाया किसने? कुत्ते को ज्यादा भौंकना सिखाया किसने? सत्युग में कुत्ते नहीं भौंकते। सत्युग में सभी जानवर बहुत अच्छे रहते हैं। जानवरों पे गुस्सा हमने डाला है, प्रकृति को ऊर्जा हमने खराब करी है, तभी प्रकृति से ऐसी एनर्जी आ रही है। अब बताओ, दिखेगा तो कुत्ते ने उनको काटा, लेकिन उसके पीछे गुस्सा तो उस बॉस ने दिया था, ट्रांसफर तो उसने। तो जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, जो ऊर्जा हम एक शब्द भी बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका पूरा 100% वो रिटर्न हमारे पास आना ही है। आप सफेद बॉल फेंकोगे तो सफेद बॉल ही रिटर्न आएगी, दीवार पे फेंकोगे। लाल बॉल फेंकोगे तो लाल बॉल ही आएगी। तो मां और बहू का जो केस है, सिंपल सी बात है, गलती दुख की मां की। और एक घटना से क्लियर करूंगा ताकि गलती किसकी है वो बताओ, फिर आपको 1 महीने में समाधान भी मिल जाएगा। आपको ये भी बता रहा हूं करना क्या है वो। पहले गलती को स्वीकार करना होता है। हमें दिखता नहीं है, हम दोष दूसरे को देखते हैं, गलती के पीछे हम बहुत सारी स्टोरियां बना देते हैं।
कहानियां हम ऐसी बनाते हैं कि सामने वाला दोष है। दोष वही है जो दुखी है। इसी कड़ी में आप लोग भी तो दुखी हो। तो समझ गए होंगे अनिकेत भाई, भाभी खराब है कि आप खराब हो। हम तो कहानी कोई भी पूछे तो हम तुरंत देख लेते हैं किस कहानी में दुखी कौन, वो ही दोषी है। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको थोड़ा और क्लियर करेंगे अनिकेत भाई, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आप ही गलत हो। क्लियरिफिकेशन देंगे ना। आज रावण की मत और राम की मत के भगवान के सुंदर महावाक्यों में दिल को छू जाने वाली वाणी है, अंतर मन को हिला देने वाली वाणी है। हम रास्ते में गए, बगीचा देखा, बगीचे पे आंखों ने फल को देखा, मजा आ गया, क्या सुंदर फल है, मन ललचाए। आंखों ने फल को देखा, पांव दौड़े। हाँ, आंखों ने क्या हुआ? आंखों ने क्या देखा? आंखों ने फल को देखा, मुंह ललचाया और पांव दौड़े। पांव दौड़े फटाफट उस पेड़ के पास फल लेने के लिए। पांव दौड़े। अब चक्कर क्या देखो, आंखों ने देखा है फल को, आंख तो फल के पास पहुंच नहीं सकती है। आंखों ने देखा, मुंह ललचाया, मुंह भी फल के पास पहुंच नहीं सकती है। पांव दौड़े फल के पास, पर पांव फल को तोड़ नहीं सकते, तो हाथ आगे बढ़ाया, हाथ ने फलों को तोड़ा। हाथ तो खा नहीं सकते, फिर वो फल खाया किसने? खाया पेट ने। फल खाया किसने? पेट में। और आ गया वहां का माली, और माली ने खींच के डंडा मारा पीठ पे, मारा डंडा पीठ पे। अब देखो सजा मिली है पीठ को, समझो आप सजा पीठ को समझ रहे हो क्या? अब देखो, देखने वाली आंखें, शुरुआत करने वाली आंखें, ललचाने वाला मुंह, चलने वाले पांव, तोड़ने वाले हाथ, खाने वाला पेट, और डंडा पड़ा है पीठ को। सजा मिली है पीठ को, लेकिन डंडा पड़ा भले पीठ को, पर दर्द के आंसू किसको निकले? आंसू तो आंखों से आए। अब किसी को पीठ पे डंडा पड़ रहा है, आप रास्ते में देख रहे हो, और वो आंखों से रो रहा है बहुत जबरदस्त, और आप इस घटना में देखो, डंडा तो पीठ को पड़ा है, ये आंखें क्यों रो रही है? इसमें आंखों का क्या कसूर? तो कसूर तो आंखों का ही था, दृष्टि का ही तो कसूर था। गलती तो आंख की थी ना, उसने फल को देखा। यही फल, शुरुआत तो आंखों से हुई। तो डंडा पीठ को पड़ा, रो रही आंखें हैं, आंखों का क्या कसूर? तो शुरुआत तो गलती आंखों ने ही करी है, गलती तो मां से ही हुई है। अगर सच में इस कर्मों की सजा से बचना चाहते हो अनिकेत भाई, नहीं तो उम्र भर जाएगी, रिश्ते नहीं सुधरेंगे। अब वो गुस्से की बॉल लाल फेंक रही है बहू बार बार, तो अपने ही कर्म है जो रिटर्न आ रहे हैं। आप लाल बॉल की जगह लाल बॉल बहू को फेंकना बंद कर दो, लाल बॉल की जगह सफेद बॉल फेंको, दुआओं का बॉल। परमात्मा तुझे खुश रखे, आनंद करे, शांति की किरणें फेंको, मुझे माफ करो, क्षमा करो, 100 बार सहन कर लो। बताया था ना, फिर एक बार और, कितना भी कुछ बोले तो अंदर क्या करना है मां को, एक बार और। अभी तक क्या हो रहा है? सहन तो कर रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया दे रहे थे कि वो गलत है, गलत है, गलत। वो गलत थी नहीं, गलत तो आप हो। अगर कोई आत्मा ईमानदारी से डायरी में नोट कर ले 100 बार, क्योंकि 99 शिशुपाल उनकी कहानी है ना, 99 तक माफ किया, फिर 100वीं बार न छोड़ा, तो 100वीं बार में तो वो चुप हो जाएगी, ये गारंटी है। 99 का खेल बड़ा रहस्य है, कभी बताएंगे उसके बारे में भी। आप डायरी में करो एक बार और, जैसे कुछ गुस्सा करे, प्यार की बोल फेंको, शांति की, कि भगवान तेरा दिव्य योजना के अनुसार मंगल हो। बहू को बोलो दिव्य योजना के अनुसार तेरा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। कितना भी बोले, डायरी में लिखो एक बार, फिर लिखो फिर एक बार और, फिर कुछ बोल दे दोपहर में खाते समय कुछ भी, तो फिर एक बार,
एक बार और 100 बार, 99 बार करो, पता चलेगा बहुत कुछ बदला हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से वो भावना सुंदर हो जाए। क्योंकि जवाब हमें किसी इंसान को तब देना ही नहीं चाहिए जब हम अंदर उसके प्रति नफरत लिए हुए हो, उसके प्रति द्वेष हो, तब हमें जवाब किसी को नहीं देना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि मेरे अंदर भाव क्या है। किसी को डांट रहा हूं, किसी को ये करो, पर मेरे अंदर उसके प्रति नफरत है, फिर मैं डांट रहा हूं तो गलत है। अंदर मेरा प्यार है, फिर मैं डांटू तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ऊर्जा दो तरह की, यहां पे आपको समझ में आया होगा कि गलती किसकी है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। लता बहन का प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम ले रहे लता बहन का। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा अनिकेत भाई, और सच में आज आपको एक बात और क्लियर करूं, मेरे अंदर सत्यता बताने की इच्छा रहती है। इसीलिए इस जन्म में बहुत पाप कर्म भरे पड़े, वो ऊर्जाएं हमारे पास आ रही है जो हमने गुस्सा किया, हमने द्वेष किया, हमने झूठ बोला, हमने वो सारी ऊर्जा हमें अटैक करने वाली है। ये अंतिम समय बचा है, आप समझो, ये अंतिम समय, अंतिम से अंतिम समय है। जैसे परीक्षा के अंदर परीक्षा नजदीक होती है, वैसा ही ये समय है। और ना यस किसी के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वो ऊर्जाएं सारी पीछे पड़ी हुई हैं। कोई उसको नेगेटिव ऊर्जा देता है, कोई बोलता है मैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन क्या चीज है? वो ऊर्जा उसको खा रही है, सोने नहीं देंगी। किए हुए कर्म, द्वेष वाले कर्म, अभी इसीलिए ये पुण्य आत्मा बनाना सिखाया जाता है। इसलिए अभी भी कह रहा हूं मैं उन आत्मा को, मेरा कोई निहित स्वार्थ तो हो नहीं सकता कि 63 जन्म की भूखे का काम जरूर किया कीजिए सेवा में। क्योंकि उससे वो जो ऊर्जा है ना, जो घर अपने लिए नहीं, परिवार में ऐसी कोई आत्मा है उसके निमित्त भी करो, ताकि उसकी ऊर्जा पुण्य में बदल जाए। क्योंकि सबसे बड़ी भगवान ने कहा पुण्य ऊर्जा सबको सच्चा ज्ञान देना है। इससे क्या होगा, वो अभी कई लोगों ने जो शुरुआत करी, बहुत बड़ा धीरे धीरे परिवर्तन, ये बहुत लॉजिक और बहुत समझदारी के बाद आपको वो पुण्य कर्म की विधियां भी बताई जा रही है, ताकि आप अपनी आने वाली परेशानियों से भी निकल सको। हाँ, और मौका भी मिल रहा है। कल 38 सेंटरों के निमित्त आत्माओं के मैसेज आए जो समर्पित बहने कि हमें भाई जी हमें भी बुके चाहिए, तो पढ़ना चाहते हैं तो हम दे में क्या दिक्कत है। हम पुण्य कर्म करने का भगवान हमें अवसर देता है। सब पैसा धन दौलत यहीं रह जाएगी और पाप का गड़ा लेकर के जाए, उससे अच्छा है कि हम पाप कर्मों को समाप्त करने की वो ऊर्जा को समझे। तो जो गलतियां हमारी हैं उसको हम दूर तो करें अच्छी एनर्जी के साथ। तो चलो हम आगे प्रश्न लेते हैं लता बहन का। आज राम और रावण के बहुत बाबा ने दिया है, राम मत और रावण मत, तो हम उस पर ही जाएंगे, उस पर ही हम जाएंगे। तो लता बहन का हम प्रश्न लेते हैं कि लोग बुरा करते, गली मोहल्ले वाले लोग अच्छे नहीं है, हमारे मकान भी कहीं देख रहे हैं तो दूसरी जगह मिल नहीं रहा हमें। और सेंटर भी हमने अभी चालू किया 20 दिन से, लेकिन लोग जो है वो पीछे पड़े रहते हैं। वहां क्यों जाते हो, वैसा क्यों जाते हो, सेंटर में तो ये छुड़ा देते हैं, हाँ वो छुड़ा देते हैं। तो लता बहन, बात क्या है? नहीं सॉरी, ये किशन भाई का प्रश्न है। किशन भाई कह रहे हैं कि लोग बहुत वो हैं, क्या है कि गली मोहल्ले वाले लोग बुराई करते हैं और हमें घर भी अच्छा नहीं मिला, हमें घर भी बदलना है और सेंटर भी जा रहे तो लोग बुराई करते हैं। तो क्या है, बुरे लोग तो पीछे पड़ेंगे, टांग तो खींचेंगे। अच्छा काम कर रहे, पुण्य कर्म कर रहे, इस बात में आप ये देखो पांडव कम है इस दुनिया में, अच्छे कर्म करने वाले लोग बहुत कम है ना। बुरे कर्म करने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। रावण के लोग तो तुम्हारी बुराई करेंगे। अगर तुम राम की पार्टी में आओ तो रावण के लोग तुम्हें फूल तो नहीं चढ़ाएंगे, वो तो गालियां तो देंगे। और तुम अगर रावण की पार्टी में जाओगे तो हम लोग बोलेंगे कि पुण्य की पार्टी में आ जाओ। किसी न किसी एक जगह तो सुनना ही है।
अब तुम्हें यह देखना है कि तुम राम की नाव में बैठकर सुनो कि रावण की नाव में बैठकर सुनो, पर राम की नाव जो है वो तुम्हें भवसागर पार करा देगी। रावण की नाव में तो डूबना तय है। किशन भाई, निर्णय तो आपको लेना है। परेशान तो करेंगे, उल्टा तो बोलेंगे, लेकिन भगवान ने हमें तो टाइटल दिया है हनुमान का, मजबूती का। हनुमान की गाथा कितनी ऊंची है। हम हनुमान की तरह है। भगवान ने हमारा स्वमान इतना बढ़िया बताया। हनुमान जो ऐसे ही बैठा था, ऐसे पत्थर की शिला पे बैठा था, पीछे से आया रावण। उसने देखा कि आज तो मैं इस बंदर को बहुत अच्छे से नचाता हूं, अब तो इसको अच्छे से करता हूं। पूंछ पकड़ ली हनुमान की और बोले कि अब तो इसकी हालत बिगाड़ता हूं, आज तो इसकी पूंछ उखाड़ के ही रहूंगा। रावण इतना बलशाली। तो हनुमान ने क्या किया? पूंछ पकड़ ली। देखा पीछे रावण ने पूंछ पकड़ ली, उखाड़ने के लिए पूरा दम लगा रहा है। हनुमान उड़ा और इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा। अब रावण जो पूंछ उखाड़ने के पीछे पड़ा था, अब कह रहा है कि कहीं पूंछ उखड़ ना जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर चला गया हनुमान तो। बताओ, जो रावण कह रहा था कि पूंछ उखाड़ ही दूं, अब कह रहा है कहीं पूंछ उखड़ ना जाए, नीचे आ जाऊंगा कहीं। लोग हमारी भी पूंछ उखाड़ने के पीछे पड़े, लेकिन हम उनको अपने वाइब्रेशन ऊर्जा में ऐसे ले जा रहे कि अगर पूंछ उखड़ गई तो वो सब कहीं के नहीं रहेंगे। अपने पुण्य कर्म की वजह से लोग बचे हुए हैं आसपास के। फिर रावण ने क्या किया? रावण ने सेना भेजी। कि सेना भेजी और सेना को क्या बोला कि उस बंदर को पकड़ के लेके आओ, लेकिन उसमें उसको पीछे से पकड़ना। तो रावण ने क्या, हनुमान ने क्या किया? उस सेना को भी निपटा दिया। तो रावण को जब पूछा, बताया गया कि हनुमान बंदर कहां है, बोलो बंदर तो वही है। और सैनिक तो निपट गए। बोले बोला था ना पीछे से पकड़ना। तो रावण को बोला जो आगे वाले थे वो तो थोड़े समय टीके भी से, लेकिन पीछे वाले तो पूरे ही निपट गए जल्दी। क्यों? बोले पीछे की पूंछ थी ना उसकी। तो रावण बोले सब बात करना पर पूंछ की बात मत करो। सब बात करना, लेकिन किसकी बात नहीं करना? पूंछ की बात नहीं करना। तो हाथी सवार आए, घुड़सवार, एक अमर सेना भेजी। रावण की यादगार में क्या बता, उसने एक अमर सेना भेजी जिसकी मृत्यु ना हो, कि इस बंदर को तो पकड़ के लेके आओ। और हनुमान के पास फिर गए वो अमर सेना। तो अमर सेना ने अपनी पूंछ में बांध करके उनको पूरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर पहुंचा दिया। अब वो नीचे आ नहीं सके, बस ऊपर ही तैर रहे हैं। तो रावण ने फिर पूछा कहां गई अमर सेना? बोले वो तो हमने ऊपर जाते हुए देखा, नीचे आते हुए नहीं देखा। बोले कैसे हुआ? बोले पूछ की बात मत करना। बोले पूछ की बात मत करना। तो यह है हमारी, जो हमारी पूछ को खींचेंगे ना वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम श्री राम परमात्मा की मत पर चलने वाले हैं। ताकत है हमें अंदर, विश्वास होना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हैं, हम पुण्य कर्म की राह पर चल रहे हैं। खींचे जिसको पूछ खींचनी है। डरेंगे बाद में, याद करेंगे कि हम किसको गाली दे रहे थे, किसकी पूछ खींच रहे थे। तो बात यहां पर आती है, लेकिन हम बुरे कर्म नहीं कर सकते। हम बुरे कर्म कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भरत को जब राजगद्दी से, वो राम को जब चले गए वनवास, जब भरत ननियाल में था वापिस आया, तो गुरु ने बोला कि पिता के आखिरी 2 वचन थे। एक तो राम का वनवास तो था, लेकिन तुम राजगद्दी पर बैठो। भरत ने मना कर दिया कि मैं राजगद्दी पर बैठ ही नहीं सकता। पूरी घटना को सुना, लेकिन राजगद्दी पर बोले मैं नहीं बैठ सकता। गुरु ने कहा कि पिता का आखिरी वचन तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तो भरत ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, और अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो ये धरती रसातल पर चली जाएगी। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे बैठने से धरती रसातल पर कैसे चली जा सकती है?
धरती तो वैसे ही कई लोगों के पापियों से भरी पड़ी हो गई है अभी। इतने लोगों के पापी लोग हैं, फिर भी धरती रसातल पर नहीं गई, और तुम अगर गद्दी पर बैठ जाओगे तो धरती रसातल पर कैसे चली जाएगी? तो भरत ने कहा कि धरती रसातल पर इसलिए चली जाएगी, वो पापी आए, धरती सबका बोझ सहन कर सकती है, लेकिन अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो भगवान श्री राम का भाई ऐसे कर्म कर दे जिस पर भरोसा करती है, तो फिर धरती भरोसा किस पर करेगी? अगर मैंने भी ऐसे कर्म कर लिए जो दूसरे करते हैं तो धरती निश्चित रसातल पर चली जाएगी। तब भरत नहीं बैठा। तो बात यहां पर है कि दूसरे कितने पाप कर रहे हैं उसको देखो ही मत, कौन क्या पाप कर रहा है सोचो मत। वो तो करेंगे, धरती फिर भी इनका बोझ सहन कर लेगी, लेकिन हम भगवान के इतने सुंदर महावाक्य को सुनते हैं, इतने सुंदर डायरेक्ट भगवान से पालना लेते हैं, इतनी भगवान हमें समझ देता है, इसके बाद अगर हमने कोई बुरे कर्म किए तो वास्तव में धरती रसातल पर चली जाएगी। धरती हमारा बोझ, हमारे हमने अगर भरोसा प्रकृति का उठा लिया, ये ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सब पूरी प्रकृति के पांचों तत्व हमारे भरोसे पर टिके हैं। हम पवित्र आत्माओं के भरोसे पर टिके हैं, हमारे पुण्य कर्मों के बल पर टिके हैं। यह बात पुण्य कर्म स्वयं के लिए करने की नहीं बची है कि मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मुझे आगे परेशानियां ना आए, मेरे को जीवन में जन्म जन्मांतर का सुख बन जाए, ये नहीं बचा है इस जीवन में। बचा यह है कि धरती, प्रकृति के पांचों तत्व जो इतने गुस्से में है, चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी, पाप आत्माओं की खतरनाक ऐसी स्थिति है कि ये खाली श्वास ले रही है पृथ्वी, ऑक्सीजन खींच, कुछ पुण्य आत्माओं के बल से। अगर हमने भी गलतियां कर दी, अगर हमने भी वो उल्टी नफरत, द्वेष और वो ऊर्जा अगर हमने रखी, तो वास्तव में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, ये महावाक्य सुन रहे हो तो अपने आप से कमिटमेंट करो कि सिर्फ पुण्य कर्म करेंगे, गलती से भी कुछ ऐसा कर्म न करेंगे। हम पर भरोसा है, हम पर भगवान ने भरोसा किया, हम पर प्रकृति, कुदरत सब भरोसा कर रही। तो समझ में आया, गली मोहल्ले खराब है वो बात मत करो, वो जाने तो किशन भाई, वो होंगे, कौरवों की संख्या तो ज्यादा है, और तो उनकी तो होती, पर उनकी वजह से धरती रसातल में नहीं है। हम कुछ न करें तो हम धरती को बदल देंगे। रसातल में जाने से पहले विनाश नहीं होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, और ये परिवर्तन नहीं होगा अगर हम भी ऐसे कर्म करेंगे तो वास्तव में पृथ्वी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन हम पवित्र आत्माओं के पुण्य कर्म की वजह से ये धरती स्वर्ग में बदलेगी। यहां पर ये राज है धरती का, रसातल का अर्थ। तो बात क्लियर हो गई होंगी, बात क्लियर हो गई होगी। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं कविता बहन का। कविता बहन कहते हैं कि भगवान है या नहीं। सत्युग में व्यवस्था कैसी होगी? मैंने सत्युग का कोर्स किया है। बोले पानी की कैसे व्यवस्था होगी? पानी के क्या नल टंकियां नहीं लगी होंगी? क्या होता होगा? ये दुनिया है सत्युग की या कल्पना है? तो कविता बहन, भगवान है या नहीं, सत्युग में क्या होगा, यह सारी चीजें, दुनिया में दो चीजें चलती है। दुनिया में कोई सामान लेते तो कहते कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहां पर उल्टा चलता है, आध्यात्मिकता है, भगवान का फंडा अलग है। बोलते पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, फिर अनुभव होगा। पहले विश्वास करना होगा तो सब कुछ चीजें दिखेंगी तुम्हें। भगवान की शक्तियात क्या दिखती नहीं है अपन को? इतनी बड़ी चीजों को चलाने वाली कोई शक्ति, पानी की लहरें हो रही है, उनको लहरें अपने आप चल रही है, पेड़ की हवा पत्ती ऐसे चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो अपने को भी तो चलाने वाला होना चाहिए ना। भगवान की
चीजों को देखो, कुदरत की शक्ति को देखो, कैसे हो जाता है इस दुनिया में। पानी की बात करें तो पानी में क्या आपके तीन मोटर, एक मोटर लगती होगी 3 मंजिल पे चलाने के लिए। 2 मंजिल पे पानी पहुंचाना, बिना मोटर के पहुंचाओ, क्या पहुंचेगा क्या पानी आपके पास? मोटर चालू करनी पड़ती है ना। 4थे फ्लोर पे मकान है, क्या आपका पानी ऐसे पहुंच जाएगा? जरा पेड़ को देखो, नारियल का पेड़ 30-40 फीट ऊपर होता है, बिना मोटर के जब पानी ऊपर नहीं पहुंचता है तो सोचो 30-40 फीट के ऊपर के पेड़ पे जो नारियल लगा उसमें पानी कहां से आया, कैसे आया नारियल में पानी? क्या फिर तुम्हें भगवान की चीजें, कुदरत की शक्तियां दिखाई नहीं देती? सत्युग में बोल रहे पानी किधर से? अरे पानी सत्युग की तो छोड़ो, अभी कुदरत की शक्तियां देखो, सामने देखो, कैसे पहुंच जाता है पानी ऊपर। बिना मोटर के नारियल में पानी कहां से चला गया? 40 फीट ऊपर पेड़ है नारियल में, नारियल में पानी। अरे ये तो छोड़ो, आप जब कुछ जिम करते हो, ये करते हो तो पसीना बाहर निकलता है। बोले पसीना कैसे बाहर निकलता है? बोले कि शरीर पे रंध्र है, वहां से पानी बाहर निकल रहा है। अच्छा, वहां पे फाटक लगे, दरवाजे लगे, यानी पानी अंदर से बाहर आ रहा है। तो स्विमिंग पूल में जब नहाते तो पानी अंदर क्यों नहीं घुस रहा है? जिस फाटक से पानी बाहर आ रहा है तो पानी अंदर भी तो जाना चाहिए। हाँ? क्या है ये व्यवस्था? बोले भगवान, भगवान तो सामने दिख रहा है, उसकी शक्तियां सामने दिखती है। तो पहले विश्वास करोगे तो भगवान अनुभव होगा तुम्हें। इतने लोगों को अनुभव हुआ, एक दो बच्चे नहीं है, तो ब्रह्मा कुमारी में हर एक बच्चा कहेगा कि मुझे भगवान आगे अनुभव हुआ। किसी को भी पूछो, सब अपने अनुभव के आधार पे बोलते हैं ना। ये तो छोड़ो, आज कोई कार बनती है, कोई मोबाइल बनता है, 1 साल बाद दूसरा मोबाइल का वर्जन आ जाता है। 1+ मोबाइल लिया तो पता चला 1 साल बाद नया मॉडल आ गया, फिर पता चला 1 साल बाद नया मॉडल आ गया। तो क्यों 1 साल बाद नया मॉडल आता है? क्योंकि उनको अपग्रेड करना पड़ता है, उनको कमियां दिखती है, कभी इस मोबाइल में ये कमियां रहेगी, अब नए मॉडल में सुधार करते हैं, फिर नया मॉडल करते। 1 साल भी नहीं होता नया मॉडल आ जाता है, चाहे वो कार का हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो। पर पता है भगवान ने ऐसा परफेक्ट मॉडल बताया है, एक ही बार भगवान ने जो मॉडल बनाया है, ऐसा मॉडल बनाया कि जिसमें अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। कविता बहन, क्या उसकी सुंदर रचना देखो ना। आप तो कोई भी चीज बनाओगे कल लगेगा कि इसमें कमी है। तो भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है, एक ही तरह का बनाया है। शरीर कैसा, मतलब 2 आंखें बनाई तो 2 ही है, ऐसा तो है नहीं जब उसको अपग्रेड करके 3 आंखें डालते हैं। 2 कान है तो भाई कितने साल से 2 आंखें वाला चल रहा है शरीर, चलो अभी 3 आंखें वाला कर दे, ऐसा तो है नहीं। 3 कान वाला कर दे, 4 पाँव कर दे, ऐसा तो है नहीं। तो भगवान ने बनाया हुआ मॉडल, भगवान ने कितनी परफेक्ट चीज है, कितना सुंदर शरीर का मॉडल दिया है, जिसमें कुछ अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, सालों साल चलता रह रहा है वही मॉडल। वो तो बताओ किसकी शक्ति है, कितना आनंद है ये। तो समझदारी की बात है, जो समझ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो प्रश्न ये है ही नहीं भगवान है या नहीं, हम कहेंगे कि तुम हो या नहीं, वो देखो तुम कौन हो। हा? आत्मशक्ति को पहचानो, पुण्य की शक्ति को, पुण्य की ऊर्जा को पहचानो, और आत्मशक्ति को पहचानने का तरीका सीखो, तो समझ में आएगा। अब आगे का प्रश्न आता है प्रेम शंकर भाई जी का। प्रेम शंकर भाई जी पूछते हैं कि भाई जी ये प्रश्न जरूर लेना, ये प्रश्न जरूर लेना। वो बोलते हैं आपके पास सारे जवाब कहां से आ जाते हैं आपके पास जवाब कहां से आ जाते हैं? एकदम क्लियरिफिकेशन से आ जाते हैं जवाब। ऐसी बातें आती जो सीधी दिल में उतर जाती है। हमारे पास भी ऐसे जवाब आने लगे, हम ऐसा क्या करें? आज हमें आपको इसका राज बताना ही पड़ेगा। तो प्रश्न जरूर लेना, ऐसा लिखा है इसलिए प्रश्न ले रहे हैं। जवाब आते हैं, 2 बातें ध्यान रखो, कोई भी जीवन में आ जाए प्रेम शंकर भाई जी। कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे? क्या करना है? हमने कुछ प्लान बनाया, प्लान फेल हो गया तो क्या करना है? कि अब भगवान का प्लान शुरू होगा, भगवान की इच्छा।
हाँ, क्या बोलना है, भगवान की इच्छा। जब प्लान फेल हुआ है तो अब भगवान का प्लान शुरू होगा। मुझे जाना है दिल्ली और दिल्ली में जा नहीं पाया, प्लान कैंसिल हो गया, तो भाई मेरा प्लान कैंसिल हो तो भगवान की इच्छा चालू हुई है। लेकिन कुछ मिल गया मुझे, तब क्या कहूंगा, तब हम क्या कहते हैं, मेरी इच्छा। जो भी मिला उसमें क्या कहते हैं, है? मेरी वजह से मिला, मैंने 10 लाख कमाए, मैंने ये किया, मैंने सेवा करी, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, तो हम मैं शब्द जुटे, मेरी वजह से हुआ। ये 2 शब्द मिटा दो तो भगवान की शक्ति अंदर दिखने लगती है। कौन सी? हरि कृपा और हरि इच्छा। जो हुआ वो हरि कृपा से हुआ, जो मिला वो हरि कृपा से मिला, जो नहीं मिला वो हरि इच्छा। ये 2 शब्द जो जीवन में धारण कर ले उसका जीवन बदल जाए। हरि कृपा हरि इच्छा, हरि शब्द इसलिए लिया है, हमारे मन का हरि जो पहचान ले वो शिव बाबा, बाबा की कृपा और बाबा की इच्छा। क्योंकि कुछ नए लोग हैं जो भक्ति में भी रहते तो बाबा शब्द समझ न पाए, इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शब्द एक अपनी जगह होते हैं, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। शब्दों के भाव को जो पकड़ ले, जो शब्दों के पीछे पकड़े ना, ये शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द को सेंटर पॉइंट से, सत्य से देखने पर अर्थ उसका सही निकाला जाता है। शब्द का क्या है, हाँ? शब्दों के पीछे नहीं जाना चाहिए। स्वार्थी, कोई किसने बोला स्वार्थी, को बोले कि स्वार्थी क्या है। अब मैं तो कहता हूं मैं स्वार्थी हूं, और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बोल रहा था भाई जी वो तो बहुत बड़ा स्वार्थी है, तो अगर मैं उसको सोचूंगा वो स्वार्थी है तो नफरत हो जाएगी। लेकिन मैं खुद क्या बोलता हूं, मैं तो स्वार्थी हूं, क्योंकि मैं सेंटर से देखता हूं। स्वार्थी यानी जो स्व के अर्थ में टिक जाए वो स्वार्थी, तो जो सत्य के अर्थ में टिक जाए तो स्वार्थी का अर्थ हम क्या ले रहे हैं, मेहनत, संघर्ष, शब्दों के पीछे अर्थ और भावना, किस वजह से क्या चीज हो रही है उसको लेना होता है। यूं तो देखो तो स्वार्थी शब्द का अर्थ बहुत अलग निकल जाएगा। स्वार्थी यानी स्व के अर्थ में टिकना, हम सुख और दुख से परे, वो शब्दों को हम लेते हैं। तो हाँ, बात आपकी जवाब नहीं आए होंगे, टेंशन में। तो पहली बात तो है कि शब्दों को सत्य के केंद्र से अर्थ उसका लिया जाना चाहिए, सत्य के केंद्र से। तो शब्द जवाब कैसे आते हैं, तो पहली तो ये होगी कि हरि कृपा और हरि इच्छा। जो हो गया अच्छा हुआ तो हरि कृपा, जो नहीं हुआ उसके लिए बोलो हरि इच्छा। बात पकड़ लो, आजाद हो जाओ, आजाद। कोई आए और कोई जाए कोई फर्क नहीं, आजा, आए यानी आए, जा मन जाए, आए तो आए, जाए तो जाए, हमारे कोई फर्क नहीं, आजाद है। तो जो अच्छा हुआ वो हरि कृपा हो गई, जो अच्छा ना हुआ वो हरि इच्छा हो गई। तो अब बात आती है कि जवाब कैसे आते हैं। जवाब 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है हाजिरी जवाब। ये हाजिर जवाब की कला कैसे आएगी, ये तो नॉर्मल हाजिर जवाब भी लोग रहते हैं। नॉर्मल हाजिर जवाब में भी पति पत्नी जा रहे हैं, पति ने पत्नी को गधा देखकर बोला कि कोई रिलेशन वाले तुम्हारे आ रहे हैं। सामने गधा देख के पति ने क्या बोला पत्नी को कि कोई जो है वो रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो पत्नी चाहे तो बुरा मान सकती, पर पत्नी ने तुरंत जवाब क्या दिया, तुरंत क्या जवाब दिया, ये रिश्तेदार शादी के बाद ही बने। लो बताओ, ये हाजिर जवाब है जिसमें एक बुरा मान करके लेना। और एक हाजिर जवाब जो आता है वो सेंटर पॉइंट से आता है, खुशी से। एक हर शब्द हां से शुरू होता है हाजिर जवाब में, तभी आपके प्रश्न के उत्तर देने की कला जो है वो हां से शुरू होती है। हाजिर जवाब का अर्थ यही है। मैं शुरुआत से हाजिर जवाब देता, जब मेरे पास पैसा नहीं होता था सेवा का, शुरुआत में तो मैं भी एक समर्पित लाइफ तो नहीं जी पाया था। दीजिए बोल देते थे, अरे भाई तो अभी 1 लाख रुपया देने वाला है सेवा में, अब मेरे पास तो सेवा नहीं, अब सबके बीच में मैं बैठूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, तो मैं बुरा मान जो दीदी ने ऐसा क्यों बोल दिया, 1 लाख रुपया देंगे, वो 2 लाख रुपया देंगे, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्या बोल दिया। हाजिर जवाब करता है माहौल को हल्का करना। तुरंत मैंने बोला हाँ दीदी मैं 30 फरवरी को देने वाला हूँ, पर 1 लाख नहीं 2 लाख देने वाला हूँ, बात खत्म। सब लोग हंस भी पड़े, बाद में थोड़ी देर बाद हंसे, बाद में समझ में आया कि 30 फरवरी तो आने वाली नहीं है, फरवरी का महीना। तो बात है कि हल्का रहने की, हल्का रहने की। तो एक पत्नी को मुरली सुन रही है, एक बहन, उसका तो प्रैक्टिकल कल आया था व्हाट्सएप पे, भाई जी मैं कहानी अच्छे से बनाना सीख गई। मुरली मोबाइल में लगी है, मुरली सुन रही है, पति ने बोला ये तो मोबाइल में लगी रहती हो पूरा दिन, वो टास्क करना तो लगना पड़ा।
तो बहन ने क्या बोला, अरे मैं तुम्हारे लिए तो वो रेसिपी ढूंढ रही हूं अंदर, तभी तो मैं तुमको स्वादिष्ट खाना खिला पाती हूँ। सुबह मूंग वड़ा खिलाया था ना, वो उसमें तो देखा था। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कैसे कैसे अच्छा खाना खिला उसमें। वो बोले हाँ अच्छा देखा कर, शाम को भी अच्छा बनाना। तो बात को हाजिर जवाब मतलब होता है कि हम ऐसा माहौल बना दें, हमारे शब्दों में बड़ी ताकत है। अब वो हाजिर जवाब आएंगे कैसे, यहां पर बात आएगी। हाजिर जवाब आएंगे कैसे, जब तुम किसी सिचुएशन को अंदर से देख पाओगे। अब देख पाओगे कैसे, अभी तुम देखते कैसे हो वो देखो। अभी तुम जहां पर खड़े हो वहां दिखाई कैसे दे रहा है। आप बोलोगे सूर्य की रोशनी से आपको दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूं, सूर्य को हटाओ, अब मैं कैसे देखूंगा बताओ। अगर मैं सूर्य को हटा लूं, प्रेम शंकर भाई जी आपने प्रश्न पूछा, चलो सूर्य को हटा दो, अब आप कैसे देखोगे। आप बोलोगे चंद्रमा की रोशनी से मैं देखूंगा। अच्छा, चंद्रमा की दुधिया रोशनी से आप देखोगे। कहीं जाना है आपको, पहुंचना, तो चंद्रमा की दुधिया रोशनी से पहुंच जाओगे, चलो अच्छी बात है। चंद्रमा में भी इतना दिखता है। अगर चंद्रमा को भी हटा दे, अमावस है, तो कैसे देखोगे बताओ। अंधेरा हो गया चारों तरफ, तो तुम्हें कहीं पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे। तो शायद आप बोलोगे कि अगर हमें कोई पुकारे, कोई आवाज दे, तो हम आवाज के आधार पर भी चलकर जा सकते हैं। अच्छा, कोई आवाज भी नहीं, न चंद्रमा है न सूर्य है, अब बताओ, घनघोर अंधेरा है, तब कैसे पहुंचोगे। तब हमारे पास कौन सी आवाज है, तब हम कैसे देखेंगे। कुछ भी नहीं है। बाहर जब सूर्य नहीं है, अर्थात हम बाहर की दुनिया के सीन को, दुनिया की तरफ न देखें, तब आत्मिक दृष्टि, आत्मा की अंदर से जो आवाज, आत्मा की अंदर से जो ज्ञान और समझ के आधार पर हम जो देखते हैं, वहां से हर चीज का जवाब आता है। मैं देखूं सबसे पहले दुनिया की, इसने ऐसा हुआ तो उसके अनुभवों को भूल जाऊं, क्योंकि वो अनुभव तो कहानियां है, पास्ट और कुछ थोड़ी है। पास्ट यानी कहानियां। तुम बोलो पास्ट की बातें याद आती, तो पास्ट में क्या बातें आएगी, तुम्हें कहानी याद आएगी। और कहानी में कौन सी आएगी, या तो सुख की कहानी होगी या दुख की। और दुख की कहानी तो समझ लो तुम दुखी हो तो तुम दोषी हो, और सुख की कहानियां है तो प्रेम के आंसू बहा लो। बाकी कुछ पास्ट है ही नहीं, बाकी के पास्ट तो कुछ है ही नहीं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं कि न सूरज न चांद न आवाजें, हम आत्मा की उस सेंटर पॉइंट में जब हम स्थित हो जाते हैं, तो बाबा के जो महावाक्य है उसका स्पष्ट अर्थ हमें दिखाई देता है। हमें जैसे बताने स्वार्थी, तो स्व के अर्थ में टिकना, हर बात का जो मजबूरी, मजदूरी, मेहनत, ये सारे शब्द हमारे सेंटर से आत्मिक स्थिति में रहने पर सब कुछ दिखाई देते हैं। और यहां पर ये चीज समझ में आती है कि हमारे अंदर कैसे अभी हमें काम करना है, कैसी ऊर्जा को बढ़ाना है हमें। तो आप जितना प्रेम शंकर भाई आत्मिक स्थिति में रहोगे, उतने ही जवाब जो है वो आपको आते रहेंगे। अब बात है दृष्टि की। तुम अगर इस आंखों की दृष्टि को सच मानकर चलोगे तो तुम्हें गलत फील आएगा। ये बात बहुत समझने की है प्रेम शंकर। जब तुम आंखों से देखोगे तो फैसले गलत होंगे तुम्हारे। सूर्य की दृष्टि से देखोगे, बाहर जो दिखाई दे रहा है उससे देखोगे तो गलत होगा। तभी तो रामदास भाई बिहार में संत हुए ना, बहुत बड़ी सुंदर कहानी है ना। रामदास भाई ने क्या किया, जो रामायण की चौपाई, नई रामायण लिखने लगे, और वो सुंदर तरीके से रामायण की चौपाइयां पढ़ते, मन खुश हो जाए ऐसी रामायण की चौपाइयां पढ़ते, मजा आ जाता। और हनुमान की एक विशेषता गाई गई है, जो आपको दृष्टि की बात है ना, जवाब उस पर एक बात याद आ रही है। अब ये जो बातें भी याद आ रही है, तो मैं जो बोल रहा हूं आपको, एक आपने कई बार सुना होगा मेरे सेशन में, मैं आंखें बंद करके बोलता हूं। अभी भी आंखें बंद है मेरी। तो आंखें बंद मतलब क्या है, ये मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी। आत्मा की दृष्टि से मुझे सब कुछ देखना और समझना, आत्मा की दृष्टि से देखना। सूरदास जो आंखों के बचपन से अंधे, और बचपन से अंधे होकर बाहर गए तो उनको घर से निकाल दिया, बचपन से अंधे थे। सुना है ना आपने सूरदास। आगरा के हाईवे के रोडों पे जो मंदिर बने हैं, उन मंदिरों में वो चले गए, और मंदिर के बाहर इतने प्यारे भजन करने लगे कि लोगों ने बोला सूरदास को कि तू अंदर बैठ जा, मंदिर में बैठकर भजन करो। तो वहां पर मंत्रमुग्ध, मंदिर में बैठकर वो क्या करते सूरदास, ये देखने की बात बता रहा हूं आत्मा से। तो सूरदास ने क्या कहा कि जो कृष्ण की मूर्ति है
उसके ऊपर आज पीले वस्त्र चढ़ाए, बोले पीले वस्त्र मत चढ़ाओ, आज हरे वस्त्र चढ़ाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। और अपने भोजन में बंटे। पंडित और सब लोग सोचे इसको कैसे पता कि पीले वस्त्र आज चढ़ाए। दूसरे दिन दूसरे कलर के वस्त्र चढ़ाए तो भी वो बता दे नहीं ये वाले वस्त्र नहीं, कलर के नहीं, दूसरे चढ़ाओ। हाँ, कृष्ण तो बहुत बढ़िया लगेंगे, बताओ। तो क्या है, वो सोचे कि इसको दिखाई कैसे दे रहा है, ये तो अंधा है, इनको दिखाई कैसे दे रहा है, बताओ। तो मतलब जब उन्होंने फिर कोशिश करी, क्या करी, हाँ, उन्होंने किया कि इसको आज ऐसा करते हम, कृष्ण को कुछ कपड़े ही नहीं पहनाते, तो फिर वो कैसे देख पाता है, कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहा है। तो फिर दूसरे दिन इन्होंने क्या किया कि ऊपर कुछ भी कपड़े नहीं रखे, हाँ, कुछ भी कपड़े नहीं रखे, हाँ, कुछ भी पहना ही नहीं। बोले आज तो पकड़ में आ जाएंगे, और पत्तियों से ढक दिया, हरी पत्तियों से ढक दिया। तो सूरदास जी ने क्या कहा कि आज तो देखो जो दुनिया को मालिक है वो भी कितना निर्धन हो गया कि इसको पहनने के लिए कपड़े भी न मिले, सब अचरज में पड़ गए कि कैसे देख लेता है। तो जो आत्मा की दृष्टि से जो देखता है ना, उसको सारे संसार का अगला पिछला सब कुछ दिखाई देता है। किसी आत्मा को देखकर उसको ये पता चलता है कि उसके कर्म की ऊर्जा कौन सी चल रही है और आने वाले समय में क्या होता है, किसके कर्मों की ऊर्जा कितनी चल रही है और उसको आने वाले समय में क्या होता है, आने वाले समय में क्या होता है, बताओ, पता चल जाता है। और हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, हमें पता चलता है इसका क्या लफड़ा है और आगे क्या होने वाला है, पर ज्यादा देर तक हम तपस्या भट्टी में बहुत सारे तपस्वी आत्मा को नहीं बैठा पाते। ईमानदारी से बताओ, 90 से भी 100-108 आत्माएं होगी मेरे पास ग्रुप की, क्योंकि कारण मैं अपनी बात आपसे परिवार से कहाँ छुपाऊंगा आपसे। इतनी सारी आत्मा को मेरे को पता है इसकी बीमारी ज्यादा है, उसको 21 दिन तक तपस्या भट्टी में बैठाना, 3 महीना 2 महीना बैठा हो तो इसकी ऊर्जा पुण्य बदल जाएगी। 2 महीना बैठाएंगे तो इनका सबको बैठाएंगे तो राशन पानी सबके खर्चे कितने सारे होते हैं, बाकी तो कुछ नहीं होता उनको, लेकिन वो सब चीज तो लगती है। और हम तो किसी से मांगेंगे नहीं, नियम पक्का कर रखा है उनको। जो बीमार आत्मा था उसको भी नहीं कहते कि 2 महीना भट्टी है तो आप 2-3 महीना नहीं, कुछ भी नहीं, लेना ही नहीं, बात खत्म। क्योंकि इस दुनिया में संभल कर चलना होता है। हाँ, भगवान के सामने ज्ञान के हाथ फैलते, राम के चरण में न रखकर हम राम के आचरण को ना लें। लेकिन जो हमारे जो मिलने वाले हैं, जो पहले से अनुभवी है, उनके लिए हम बाकायदा भट्टियां करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में उनको पता है रिजल्ट्स मिले। आपको पहले पता था ना, अब नीलम में कैंसर के पेशेंट थे 4, तब 40 दिन का जिसको बोला तो उसके लिए पूरी आत्माएं बैठ गई थी तपस्या भट्टी के लिए, क्योंकि हमें पता था पुण्य की ऊर्जा बढ़ानी है। तो अब बात आती है सूरदास की कि अंदर से कैसे देखते, तो अंदर से हमें दिखाई देता है कि उसकी पाप कर्म की ऊर्जा कितनी है हिसाब किताब में, जो उसको पुण्य की ऊर्जा कितनी दी जाए, कितनी उसके लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं। क्योंकि दुआएं सबके लिए समान नहीं होती है, किसी के लिए दुआएं ज्यादा करनी पड़ती है, किसी के लिए दुआएं कम करनी पड़ती है, क्योंकि हिसाब किताब पर निर्भर करता है। दुआएं काम करती है 100%, ये बात तो आप नोट कर लो। दुआएं तो काम करती है, एक दुआ फैल नहीं जाती है, एक संकल्प फैल नहीं जाता, एक संकल्प की ऊर्जा फैल नहीं जाती है, लेकिन किसको कितनी दुआओं की जरूरत पड़ती है ये डिपेंड करता है उसके हिसाब किताब पर। तो सूरदास जी जब बहुत बड़ी उनकी स्टोरी अगर आप देखा जाए तो कुएं में गिर गए, तो कुएं में गिर गए तो क्या हुआ, कुएं में गिरने के बाद उनको एक हाथ आया और निकाला, एक हाथ आया और निकाला, तो सूरदास जी को अनुभव हुआ ये कृष्ण का हाथ है, और वो उसके स्पर्श से मंत्र मुग्ध हो गए, पूरा रोम रोम प्रेम में लवलीन हो गया, मजा आ गया, वो अतीन्द्रिय सुख, वो आनंद। लेकिन कुछ समय के बाद हाथ छुड़ा के चले जाते, बाहर निकाल कर चले जाते। तभी तो सूरदास का ये प्रसिद्ध दोहा, कितने दोहे उन्होंने लिखे, मुझे वो सूरदास का ये दोहा मेरे मन को छू जाता है। हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोए, सूरदास का ये दोहा क्या कि हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोहे, क्योंकि वो तो हाथ को छोड़ना ही नहीं चाहते थे सूरदास, और वो हाथ छोड़ के चले गए।
हम्म? तो क्या कहा वो दोहे में उन्होंने कि हाथ छुड़ाए जाते हो निर्मल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तोए। तुम इतने ताकतवर हो, हाथ छोड़ के चले जाते हो निर्बल जान के मोए, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो तुझे मानूंगा कि तू बलवान है। मेरे हृदय से निकल के बता, मेरे हृदय से निकल के बता, अगर तू इतना ही ताकतवर है, तू इतना ही शक्तिशाली है, तू अगर त्रिलोकीनाथ है, तू सब कुछ है, तू शक्तिशाली है, तू सर्वशक्तिवान है, तो तेरी हिम्मत है तो मेरी हृदय से निकल के बता, हाथ छुड़ा के तू चला जाएगा। वो है आत्मी की अंतर मन से प्रेम की धारा जब उतरती है तो जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। तो बात यहां पे जवाब की बात आ रही, तो जवाब अंदर से निकलते हैं। वो प्रेम की धारा जब अंदर बहती है तो गुरु कृपा होती है, तो हरि कृपा होती है, तो हरिद्वार जाना नहीं, हरि का द्वार खुल जाता है। अंदर जब ज्ञान के कपाट खुल जाए तब हम वो नहीं रहते। सिद्धार्थ नहीं कहलाया, जब उसके ज्ञान के कपाट खुले तो गौतम, और गौतम के बाद बुद्ध बना। जब वो बुद्ध बना तो वो सिद्धार्थ नहीं रहा। सिद्धार्थ अलग था, सिद्धार्थ की कहानी खत्म हो गई, बुद्ध की कहानी शुरू हो गई। तो वैसे ही हमारी पास्ट सारी कहानियां खत्म हो जाती है, क्योंकि हम वो रहते ही नहीं है। जब पुण्य कर्मों का उदय होता है हम वो नहीं रहते, हम वो है ही नहीं। तो सारा खेल है अंतर्मन की दृष्टि और बाहर की दृष्टि का। तो उसी के एवज में एक कहानी और ले ही लेते हैं, थोड़ा सा समय है अपने पास, कि दृष्टि के आधार पर। तो रामदास जी जो बिहार में कथा करते थे, हनुमान जी की लिख रहे थे, रामायण नहीं लिख रहे थे उनको। तो हनुमान जी का एक वाक्य है, हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि जहां पर भी अभी भी रामायण की कथा होगी, रामायण के गुणगान होंगे, वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी पहुंच गए, बहुत सुंदर कहानी। अब रामदास जी महाराज कथा कर रहे तो वो कंबल ओढ़ के चले गए हनुमान जी, उन्हीं के भीड़ में बैठ गए, और वो हनुमान जी बड़े मजे ले रहे हैं। जो उनकी चौपाइयां चल रही है, हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। हनुमान जी गए, बगीचे में मिले, लेटे थे, राम आए, ओहो वो मजा आ रहा है। लेकिन रामदास जी महाराज जी ने लिखते लिखते रामायण ये कह दिया कि हनुमान जी पहुंचे लंका में, और वहां पर बैठी थी सीता मैया, और ऊपर फल जो थे, ऊपर जो फूल थे वो सफेद कलर के फूल थे। तो हनुमान जी, ये रामायण तो ठीक लिख रहे, गायन भी अच्छा कर रहे, लेकिन ये सफेद फूल क्यों लिख रहे हैं? वाटिका में तो लाल फूल थे। टेंशन, वो बार बार लिखे सफेद फूल थे। फिर हनुमान जी को रहा नहीं गया, कंबल, सब लोग चले गए। फिर वो बैठ गए कि तुम ये क्यों लिख रहे हो सफेद फूल, तुम ये लाल फूल लिखो। तो राम जी को, नहीं मेरी मर्जी, मैं एक बार मैं लिख लिया, बदलता नहीं हूं। एक बार मुझे जो लिखवाया गया मैं लिख लेता हूं, मैं बदलता नहीं हूं। वो बोले नहीं लाल फूल थे। वो बोले कैसे थे? अरे मैं ही तो था जो लेकर के आया था वहां से, मैं ही तो गया था वहां पर उस बगीचे में, और मैं कह रहा हूं लाल फूल थे। तब भी रामदास जी अड़ गए, नहीं मैंने राम को याद करके लिखा, तो भले मैं तुम बोलो तो भी मैं न मानू। अरे हनुमान जी बोले, अरे मैं था ना। बोले चलो इसका फैसला तो राम जी के पास जाएंगे, वहां से होगा। हनुमान दोनों पहुंच गए, रामदास जी महाराज अब राम के पास पहुंचे। राम को बोला हनुमान जी कि मैं गया था वहां पर, मैंने देखा था कि वहां पर तो जो थे वो लाल फूल थे, और ये लिख रहे हैं कि सफेद फूल थे। राम ने बोला क्या पता, तुम्हें देखने में गलती हो गई होगी, सफेद फूल ही होंगे, और मैं तो वहां पे था नहीं। राम जी तो अपना पल्ला झाड़ दिया कि मैं तो वहां पे था नहीं। अब हनुमान जी बोले कि अब कैसे करो? तो रामदास जी महाराज को फिर कंधे पर बैठाए थे, बोले सीता मैया तो थी ना वहां पे, वो बता देंगी कि कौन से फूल थे। तो सीता मैया के पास गए, बोले आप तो मौजूद थे वहां पर, आप ही बताओ उनको कि वहां पर आप तो 1 साल रहे हो, कि फूल कौन से थे। तो सीता मैया बोले क्यों डिस्कस कर रहा है, जाने तो ना, सफेद फूल है कि लाल फूल है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हनुमान जी ने बोला नहीं, जो बात है वो बताओ। तो सीता मैया ने कहा कि फूल तो सफेद ही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो आग लगी थी आंखों में, मैं श्रावण को मार दूंगा, पूरी लंका को उजाड़ दूंगा, लंका में आग लगा दूंगा, जो मेरी सीता मैया का हरण किया है।
तो तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हारी आंखें बिल्कुल लाल भरी हुई कि इस रावण की लंका को आग लगा दो, तो तुम्हें लाल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए तुम्हें वो फूल भी सफेद थे, वो भी तुम्हें लाल दिखाई दे रहे थे, इसलिए तुम्हें सत्य यही लग रहा है कि लाल ही फूल थे। तो बात यहीं पर है, हम लोग गलत मान्यताएं को लेकर के बैठे हैं कि गलती किसकी है, दोष किसका है, हम किसका है और क्या समझ कर बैठते। ये आंखों की दृष्टि बड़ी भयानक है, और आंखें सबसे बड़ा, भगवान ने क्या कहा है सबसे बड़े सुंदर महावाक्य में, सबसे बड़ा धोखा आंखें देती है। आंखों से ही देखा ना, वो फल, शुरुआत फल से हुई थी, पीठ पे भी डंडे पड़ गए। तो ये आंखें, जिसकी दृष्टि परमात्मा की दृष्टि हो जाए, जिसकी दृष्टि का देखने का नजरिया और तरीका एकदम अलग हो जाए, वो उसकी नजरिया, वहीं से पुण्य कर्म का जन्म होता है। जिसको दिखे अंतर मन से कि समय कितना नाजुक बचा है, समय कितना कम से कम है। पता है दुनिया में सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है, एक ही परेशानी, एक ही चिंता है। दुखी लोग कौन है इस समय? देखो, कभी एग्जाम से किसी का डेट मिली तो साल भर तक कोई लड़का पढ़ाई नहीं करता, लेकिन पता चला 2 महीने के बाद एग्जाम है, 2 महीने तो वो फुल मेहनत करने लग जाता है, क्योंकि अब तो आर पार की लड़ाई है, 2 ही महीने बचे हैं। किसी को कितना भी 5 साल तक बोलो, नहीं करेगा तैयारी, जब वो डेट मिलेगी तभी तैयारी करता है, 2 महीने से पहले। तो 2 महीने से पहले जो तैयारी करता है, उसके पहले उसके अंदर विचार चलते हैं 2 महीने से पहले कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, सारी बातें चलती है अदर जुल में। लेकिन जो 2 महीने के बाद एग्जाम है, उस समय जो वो पढ़ाई करता है उस समय उसके विचार नहीं चलते। आपने देखा है, उस समय विचार नहीं चलेंगे ज्यादा कि पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल होऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो विचार आते ही नहीं, उस समय नहीं आते। लेकिन साल भर से वो विचार आते रहते, ये बहुत, इस बात को समझो। तो 2 महीने से विचार क्यों नहीं आ रहे उसको कि पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, ये डर बहुत, क्योंकि तब वो कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, उस समय डर के विचार नहीं आएंगे। वो एक्टिविटी में बिजी है तो उसको विचार नहीं आएंगे कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, क्योंकि वो कर्म, जब हम बिजी हो जाते हैं, उसको करने में बिजी हो जाते हैं, तो फिर वो डर नहीं रहता है, चिंताएं नहीं रहती, ये नहीं रहती। अभी समय भी कोई आत्माएं सुन रही हो अदर जुल में, वो वही आत्माएं अदर जुल में है कि मैं पुण्य करूं कि नहीं करूं, सोच में ही है। जो सोच में है वो इस समय दुखी है, अदरजुल में, चिंता में, डर में। उनको पता है पुण्य नहीं करूंगा तो ऐसा होगा, तो वो सोच ही रहे, खाली कर नहीं रहे। और जो करने में बिजी हो गया उसको विचार ही नहीं चलेंगे। अभी हमारे अंदर कोई विचार चलेंगे कि पुण्य नहीं करूंगा तो ऐसा होगा पाप, क्योंकि हमें वो नहीं करूंगा वो करूंगा मतलब ही नहीं, हम तो वो पुण्य कर्म की श्रृंखला में चल ही पड़े, तो बिजी हो गए कि सोचने का समय ही नहीं। जो करना शुरू कर दे, प्रॉब्लम तो उसी के साथ है जो अभी तक सोच रहा है। 63 जन्म की बुक की सेवा शुरू करनी चाहिए, नहीं तो फायदा होता ही होता। करूं कि नहीं करूं, उसमें करी नहीं है, शुरुआत करी नहीं है। जिसने कर दी उसको विचार नहीं आएंगे, उसको परिणाम आना शुरू होते। तो अभी 39 सेंटरों से कुछ लाइब्रेरियां, वहां से डिमांड आई है। तो जो भी आत्मा इच्छुक हो, लगता है कि इस ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचनी चाहिए, और आपको अगर खुद को अच्छी लग रही है, ये समझ बहुत अच्छी है, तो ही करना सेवा, वरना मत करना। क्योंकि ज्ञान को पहले क्या बोला, विश्वास पहले खुद रियलाइज कर किया ना। आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिससे उनका जीवन बदल सकता है, हम पुण्य की दुनिया बनाए, धरती पर भार बढ़ रहा है पाप आत्माओं का, तो क्यों ना हमारी बुक्स में ऐसे संदेश, ऐसी चीज़ें लोग पढ़े और उनके जीवन में बदलाव आए। सच में अगर चाहते हो तो, और आपको लग रहा है इतने समय से जो जुड़े हों कि उनके जीवन में वास्तव में परिवर्तन आ रहा है, तो ही सेवा में भागीदार बने। खुद को फायदा नहीं हो तो दूसरे को देने से क्या फायदा, पहले खुद अनुभवी बने। उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं लोगों को ये बात कही जाती है। और जो 63 जन्म की बुक की सेवा में, उनके लिए जल्दी ही बुक लॉन्च होने वाली है। बुक तो तैयार हो गई है, लेकिन काफ़ी सारी आत्माओं के 5 बुक के आए हैं, किसी के 2 बुक की सेवा है। सब धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है कि एक साथ आपको 63 बुकों की सेवा करनी, 1 बुक 2 बुक। हाँ, तो 63 बुकें हमें पहुँचानी है, ज़्यादा भी आप पहुँचा सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन आप अपने पुण्य कर्म की ऊर्जा बढ़ाओ, और उनको ही वो बुक मिलेगी 63 जन्म वाली जो बुक है, कि हम पुण्य आत्मा बनने के लिए प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या करें। क्योंकि उन्हीं तक पहुंचनी चाहिए जो एक्शन में है, जो लड़ने को शुरुआत है, जो अर्जुन लड़ने को तैयार है, उसी को तो बताएंगे कि ये धनुष, ये दिव्यास्त्र, ये शस्त्रास्त्र, ये आग्नेयास्त्र। हाँ, तो उसको चलाना कैसे है। अर्जुन के पास हर तरह के शस्त्र थे,
पर आत्मबल का शस्त्र नहीं था प्रैक्टिकल करने के लिए। हाँ, तो वही चीज़ें वो बुक उन्हीं के लिए उपयोगी है, इसलिए उन्हीं लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो तरसत जन्म की बुक की सेवा में है। वो बुक वास्तव में कहूँ तो मुझ आत्मा के भी जीवन का सार है। जो उस बुक को यूज़ करेगा सच में उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पढ़ते पढ़ते ही अंदर वो बुद्धि में ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे, तो ज्ञान की भी अपनी एक वैल्यू है। सही लोगों तक सही चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा है? आज का मूल्य मंथन कैसा लगा है वो ज़रूर आप बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों में कितना परिवर्तन आया है। वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिन आत्माओं ने बुकिंग कराई है सेंटरों की, वो इस महीने के अंदर वो बुक्स उन तक पहुँच जाएगी। हाँ, माना जो सेंटर के लिए हैं, जो निमित्त आत्मा है, उन्होंने जो बुकिंग कराई है तो उनकी निःशुल्क रूप में, जो सेंटर के लिए तो निःशुल्क दी जाएगी, आपको पता ही है। समर्पित बहन होंगे या भाई बहन जो सेंटर के हैं उनको तो निःशुल्क यहाँ पर सेवा पहुँचाई जाती है। और भी कोई ऐसी निमित्त आत्माएं जो सेंटर की है तो वो ज़रूर बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार आप तक वो बुकें पहुँचा दी जाएंगी। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे मूल्य मंथन के साथ, दिल छूने वाले अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और साथ में बुकिंग कराने के लिए हार्ड कॉपी भी बहुत ज़्यादा बुकों की अवेलेबल है, और आत्मा की यात्रा ऐप में वीडियो सेक्शन शुरू होने वाला है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। लगभग में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी अपडेट नहीं आया, 1-2 दिन टेस्टिंग चल रही है, तो क्या पता है आज कल में 1-2 दिन में वो शुरुआत हो जाए। आपकी आत्मा की यात्रा अपडेट करनी पड़ेगी, अभी नहीं, 1-2 दिन के बाद आपको मैसेज दिया जाएगा, तो वो वीडियो सेक्शन आपको दिखने वाला है। वहाँ पे सुंदर सुंदर जो है वो वीडियोस आपको मिलेंगे। ज़्यादातर नॉन बीके वाले भी देख पाएंगे, उनको भी आप वो वीडियो दिखाएंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है अपने को समझाना। दूसरे को हम समझा देते, अपने लोगों को समझाना सबसे बड़े काम। सारी दुनिया जागेगी तब अपने वाले लोग जागेंगे। तो इसलिए अपने लोगों को हम कोई न कोई ऐसी विधि बताएं जिससे समझ पाए। तो मोबाइल नंबर 7202921969। और आप सभी पुण्य आत्माओं को इतना अच्छा ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ज्ञान समझने के लिए और मूल्य मंथन को जीवन में धारण करने के लिए मुझ आत्मा की तरफ से शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।